आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। क्या एक नदी की मर चुकी धारा को फिर से जिंदा किया जा सकता है? और क्या दो नदियों को जोड़कर उत्तर बिहार की बाढ़ की जो समस्या है उसे कम किया जा सकता है? क्या नदियों की नेटवर्किंग संभव है? तो जवाब सुनिए, हां, ये संभव है और इसे कर दिखाने का जिम्मा उठाया है बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। नदियों को जोड़ने की भगीरथी कोशिश पर यह स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बिहार हर साल बाढ़ और सूखे की दो तरफा मार झेलने को मजबूर है। उत्तर बिहार की बड़ी आबादी हर साल बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित होती है, लेकिन अब बिहार सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है और अगर यह योजना कामयाब हो जाती है, सफल हो जाती है, तो आने वाले समय में उत्तर बिहार की बड़ी आबादी को बाढ़ से राहत मिल जाएगी। टूट जाती है अर्थव्यवस्था की कमर। जब हर साल बाढ़ की मार झेलता है बिहार, नीतीश सरकार कर रही है भगीरथ प्रयास। ड्रीम प्रोजेक्ट से मिटेगी लाखों की प्यास। उत्तर बिहार की विपदा का होगा निदान। जब बूढ़ी गंडक से होगा बागमती का मिलन। जुड़ेंगी नदियां, खिलेगी बगिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सालों पहले एक सपना देखा था, उत्तर बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने का सपना। उत्तर बिहार को हर साल आने वाली त्रासदी से मुक्ति दिलाने का सपना। राज्य सरकार ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा दी है। उत्तर बिहार को बाढ़ की त्रासदी से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्प बिहार सरकार का ये भगीरथी प्रयास जमीन पर उतरने लगा है। ठीक उसी तरह जिस तरह कभी राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा था। क्या है नदियों को जोड़ने की ये योजना और उत्तर बिहार को कैसे मिलेगी बाढ़ से मुक्ति, बताएंगे आपको आगे। ये बताएंगे और अभी बताएंगे। उत्तर बिहार की एक बड़ी आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है और खासकर बागमती और बूढ़ी गंडक नदियां अपने इलाके में एक बड़ी तबाही लाती हैं। बिहार सरकार की योजना यह है कि बागमती और बूढ़ी गंडक नदी को लिंक कर दिया जाए, इसे जोड़ा जाए और इस त्रासदी को कम किया जाए। अगर यह योजना सफल हो जाती है तो बागमती की जो पुरानी धारा है जिंदा हो जाएगी और एक बड़े इलाके को सिंचाई का पानी मिल जाएगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर उत्तर बिहार के ज्यादातर इलाकों में हर साल देखने को मिलती है। उत्तर बिहार के कई जिले ऐसी त्रासदी झेलने को मजबूर हैं, लेकिन अब तक सरकार इसे रोक पाने में नाकाम रही है। नेपाल से आने वाली नदियां हर साल इन इलाकों में बड़ी तबाही लाती हैं, लेकिन अब बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जो अगर सफल हुई तो उत्तर बिहार के बड़े इलाके को बाढ़ से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। बिल्कुल सफल हो सकती है और इंट्रा लिंकिंग का पहला काम है जो बिलवा घाट में हम लोग कर रहे हैं और वहाँ
ऑलमोस्ट 85% काम हो गया है, जो उसका हेड रेगुलेटर से लेके अन्य काम जो कंप्लीट हो गया है। अब मोटा इसमें इशू यही है कि जब आपको फ्लड के समय में पानी ज़्यादा आता है, उस पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी है, उसको दूसरे रिवर में ट्रांसफ़र कर देना, जो उसकी कैपेसिटी के अनुसार। तो जो बागमती में एक्स्ट्रा पानी आएगा, वो 50,000 क्यूसेक पानी जो है वो हम लोग बूढ़ी गंडक में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें किसी को घबराने की बात नहीं है, जितना कैपेसिटी होगा उतना ही जाएगा उसमें। तटबंध बनाने की भी बात आ रही है, उस पर तटबंध भी बनेगा, एक कम्युनिकेशन का साधन भी उस पूरा बेल्ट में हो जाएगा, सिंचाई की सुविधा भी हो जाएगी, और जो वो पूरा इलाका जो बाढ़ से प्रभावित लंबे टाइम तक रहता था, उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। मुझे ख्याल से बड़ा ही सक्सेसफुल योजना ये होने वाला है, जो बेलवा घाट में हम लोग ये काम कर रहे हैं। बिहार में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर कहां से इसकी शुरुआत हो रही है और कौन कौन सी नदियों को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। पटना से लगभग 125 किलोमीटर दूर शिवहर एक छोटा जिला है जो पूरी तरह कृषि पर आश्रित है। लेकिन इस जिले की त्रासदी है कि हर साल मॉनसून में इस जिले के कई इलाके बाढ़ में डूब जाते हैं। हर साल जान माल का भारी नुकसान होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बागमती और लाल बकिया नदी। ये नदियां जब बरसात में उफनती हैं तो बड़ी आबादी इसकी चपेट में आकर प्रभावित हो जाती है। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग अब इन्हीं 2 नदियों के उफान को रोकने की कोशिश में लगा है। उत्तर बिहार के कई जिले हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर है, और जाहिर सी बात है बिहार सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि उन जिलों को बाढ़ से बचाया जाए। लेकिन बावजूद इसके नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से उत्तर बिहार के कई जिले हर साल बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत होने जा रही है, और वो है नदी जोड़ो योजना। योजना के तहत शिवहर के बेलवा घाट से बागमती के पानी को मुजफ्फरपुर के मीनापुर के पास बूढ़ी गंडक नदी में मिला दिया जाएगा। ये जगह शिवहर का बेलवा घाट है। ये योजना जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली के तहत ये योजना है, और नदियों को जोड़ने का है। बिहार की ये पहली योजना है जो कि 2 नदियों को जोड़े जाएगी। ये जैसे बागमती नदी का पानी यहाँ से ले जा करके मुजफ्फरपुर का मीनापुर में मिलाया जाएगा बेलवा घाट से होते हुए, तो ये करीब 65 किलोमीटर दूरी है जो। अच्छा। और विभाग का ये और इस पे योजना है कि जो बेलवा घाट से जो पानी जा रहा है उससे हम विभिन्न क्षेत्रों में पटवन के लिए भी इसकी संभाव्यता देखी जाए जो है। तो क्या किया जा रहा है, ये आप हमको तस्वीर के माध्यम से बताते भी जाइए। तो ये अभी मेरा ये रेगुलेटर बन के तैयार हो गया है। इसमें मैकेनिकल का काम रह गया है, जो कि इस बाढ़ के बाद तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। मैकेनिकल का गेट लग जाएगा तो फुल्ली क्लोज हो जाएगा, और रेगुलेटेड वाटर हम देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने का एक वजह यह है कि यहाँ पे तटबंध आगे नहीं है। 1732 मीटर में जो है सो तटबंध नहीं है, और अप स्ट्रीम में जो है एक कन्फ्लुएंस पॉइंट है बागमती और लाल बकिया का, जहाँ का दोनों नदी का पानी जो है सो यहाँ पर मिलता है। और बाढ़ के समय में NSL से ऊपर पानी होने के बाद जो है सो ये पूरा पानी जो है सो जो गैप हमारा है उससे फैल जाता है निकल करके चार जिला में, एक पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिला, और करीब 1.39 लाख हेक्टेयर भूमि को जो है सो जो भी क्षेत्र है उसको प्रभावित करता है, और लगभग 34 लाख की आबादी इससे प्रभावित हो जाता है इस नदी की वजह से। इस नदी की वजह से इसके हेड रेगुलेटर के बन जाने से और तटबंध निर्माण हो जाने से जो है हम इस हेड रेगुलेटर से जो है अधिकतम जो है 50,000 क्यूसेक, जब इसमें काफी ज्यादा पानी रहेगा बाढ़ के समय में और बूढ़ी गंडक में लीन पीरियड में जो है कम पानी रहेगा, तो अधिकतम 50,000 क्यूसेक इससे पानी डिस्चार्ज हम करा करके जो है तो उसको बूढ़ी गंडक में मीनापुर में जो है सो गिरा देंगे। दो नदियों के संगम की वजह से ये जगह और भी खतरनाक हो जाती है। इसी को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तय किया है कि बागमती नदी के पानी को इसकी पुरानी धार की तरफ मोड़कर बूढ़ी गंडक से जोड़ दिया जाए।
इससे मानसून के सीजन में बागमती के बढ़ते जल स्तर को कंट्रोल किया जा सकेगा और बागमती की पुरानी धारा भी जिंदा हो जाएगी। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इसके बाद ये जानिए कि क्या है बिलवाधार योजना और कैसे ये योजना एक बड़े इलाके को बाढ़ से राहत दिलाने वाली और साथ ही लाखों हेक्टेयर जमीन में सिंचाई का पानी भी पहुंचाएगी। आखिर कैसे बागमती की पुरानी धारा को जिंदा करने का भगीरथी प्रयास किया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। यह है बेलवा घाट। यही वो जगह है जहां नदियों के जुड़ने से पूरे इलाके को बाढ़ से निजात मिल सकती है। सवाल उठता है कि आखिर इस इलाके को ही नदी जोड़ो योजना के लिए क्यों चुना गया। बागमती के पानी को जिस रास्ते से निकाला जाएगा वो बागमती नदी की ही पुरानी धारा थी। इससे बड़ी आबादी को बाढ़ से राहत मिलेगी और सिंचाई की सुविधा भी होगी। कितना बड़ा फायदा मिलने बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। खेती गृहस्थी से लेकर और आवास वगैरह जो हर साल कटाव होता है उसे भी सुरक्षित हो जाएगा और खेती गृहस्थी का भी काम होगा। पूरे शिवहर जिला और बागमती का मोतिहारी जिला भी सब प्रभावित होगा। इसके पहले क्या समस्या होती थी और क्या स्थिति रहती थी हर साल बाढ़ में? हर साल बाढ़ में होता था क्या था कि कटाव भी होता था और उसके बाद जो उपजाऊ जमीन था वो भी पानी के साथ बहकर भाग जाता था। और ये सब जब हो जाता है तो जमीन अस्थायी हो जाएगा, फसल माने उपजाऊ जमीन भी अस्थायी हो जाएगा और घर गृहस्थी भी है वो ठीक हो जाएगा। बेलवा घाट में ही दो नदियों को जोड़ने के लिए हेड रेगुलेटर बनाया गया है। यह बहुत हद तक छोटे से डैम के आकार का है जिसके जरिए बागमती के पानी को रेगुलेट कर बूढ़ी गंडक में छोड़ा जाएगा। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से कई जिले बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। इस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं वो शिवहर जिला में है और हमारे ठीक कुछ किलोमीटर दूरी पर पीछे नेपाल पड़ता है और नेपाल से जो नदियां हर साल बिहार में खासकर मानसून के समय प्रवेश करती हैं तो कई इलाकों में जबरदस्त बर्बादी फैला जाती है। तो इस बार जो हम आपको तस्वीर दिखा रही है लाल बकिया नदी और ठीक इसके बाईं ओर बागमती नदी है जहाँ पे इस वक्त दोनों नदियाँ एक साथ मिलती है और इसी वजह से इस इलाके को इसलिए सेलेक्ट किया गया है नदी जोड़ो योजना के तहत क्योंकि ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तो बेहद खतरनाक हो जाती है और इसी चलते इस नदी के वेग को कम करने के लिए नदी जोड़ो योजना के तहत रेगुलेटर का निर्माण किया जा रहा है जहां पे इस नदी की धार को वेग को कम किया जा सके। यही वजह है कि ये इलाका इस वजह से भी चिन्हित किया गया नदी जोड़ो योजना के लिए क्योंकि इस इलाके में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो जाती है और अगर नदी जोड़ो योजना के तहत ये काम सही तरीके से जमीन पर उतर जाएगा तो इस पूरे इलाके पर जबरदस्त असर पड़ेगा। ना सिर्फ लोगों को खेती में मदद मिलेगी बल्कि हर साल लाखों करोड़ों का जो जानमाल का नुकसान होता है उस नुकसान को भी रोका जा सकता है। वो तो कंट्रोल्ड वाटर आएगा ना, जितनी जरूरत होगी। जैसे 50,000 क्यूसेक वाटर कहा कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा आगे जो मीनापुर के पास जो लिंक चैनल है जो पुराना बागमती का धार था वहां पर, तो उसी के माध्यम से कंट्रोल उसी को आप कंट्रोल तरीके से जितना जरूरत होगा उतना पानी वहां छोड़ा जाएगा, जरूरत नहीं होगा तो नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर नदियों को जोड़ने का काम कैसे किया जाएगा और बागमती नदी के पानी को कैसे इस रेगुलेटर के जरिए बूढ़ी गंडक में छोड़ा जाएगा और कैसे बागमती नदी की पुरानी धारा जिंदा हो जाएगी। नदी जोड़ो योजना के तहत जो नदी जोड़ने की योजना बनाई जा रही है उस कार्य में लगे हुए हैं उनसे बात करना बेहद जरूरी है। सर, नेपाल से जो नदियां आती हैं तो कितनी त्रासदी इस इलाके में होती है और कई सारे इलाकों में आपने तस्वीर देखी होगी, कितनी त्रासदी झेलनी पड़ती है? जैसे नेपाल से पानी जो वर्षा होती है तो बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत जल्दी आने पे बहुत सारे इलाके जो है जलमग्न हो जाते हैं जो है क्योंकि मौका नहीं मिल पाता है जो है। तो ऐसे में अब आजकल तो सिस्टम बना हुआ है कि हम लोगों को करीब 6 घंटे 7 घंटे पहले रिपोर्टिंग मिल जाती है। तो रिपोर्टिंग मिलती है तो लोकल प्रशासन को हम लोग अलर्ट कर देते हैं और साथ ही उस तरह का जहाँ पे इस तरह का उसका जो हम लोग कटाव निरोधक कार्य करके लोगों को सुरक्षित रखते हैं। अच्छा सर, एक जो नदी जोड़ो योजना की बात हो रही है और जो आप लोग रेगुलेटर बना रहे हैं तो कौन कौन सी नदी के बारे में हमें अभी तक जानकारी मिली थी कि बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने की योजना है, लेकिन हम जिस जगह पे हैं ये लाल बकिया नदी है, ठीक हमारे बगल में बागमती नदी है, तो यानी कि 3 नदी को जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। हाँ, 3 नदियों को जोड़ा जा रहा है जैसे कि लाल बकिया और बागमती दोनों यहीं पे आके मिलती है। जस्ट यहाँ से 200 मीटर नीचे जो है दोनों नदी आके मिल जाती है और वहाँ से हमारा बागमती करीब करीब यहाँ से
करीब 1200-1300 मीटर की दूरी पे जो हमारा रेगुलेटर बन रहा है जो है, तो उसको दोनों नदियों का पानी जोड़ करके उसमें जाएगा और जो कि बूढ़ी गंडक में जो है मीनापुर के पास जो है उसको जोड़ा जाएगा, जो जिस पानी से जाएगा जो। योजना के तहत हेड रेगुलेटर के जरिए बरसात के मौसम में उफनने वाली बागमती के पानी को बागमती की ही पुरानी धारा में मोड़ दिया जाएगा। यह पानी लगभग 53 किलोमीटर की दूरी तय करके मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक नदी में जाकर मिल जाएगा। इस तरह बागमती की पुरानी धारा जिंदा हो जाएगी। बेलवाधार योजना बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है। इसके तहत बागमती नदी के अधिशेष जल को बेलवा स्थित हेड रेगुलेटर के माध्यम से बूढ़ी गंडक में प्रवाहित किया जाएगा। साथ ही चैनल के दोनों तरफ तटबंध का निर्माण किया जाएगा। ये योजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण का काम 85% से ज्यादा पूरा हो चुका है। योजना को 2022 के अंत तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब कहानी एक ऐसी नदी की जिसकी उत्पत्ति लक्ष्मण जी के एक बाण से हुई, जिसकी कलकल करते पानी से एक बड़े इलाके में हरियाली और खुशहाली रहती थी। अचानक सीतामढ़ी की लखनदेई नदी की धारा मुड़ गई और इलाके से हरियाली और खुशहाली भी गायब हो गई। लेकिन सरकार के इस प्रयास से लखनदेई नदी फिर से जिंदा होने वाली है। सीतामढ़ी शहर, जहां से कभी लखनदेई नदी सालों भर कलकल कर बहती थी, जिसके पानी से ना सिर्फ शहर हरा भरा रहता था बल्कि आसपास का पूरा इलाका खुशहाल था। लेकिन अचानक करीब 50 साल पहले नदी ने अपनी धार बदल दी और नदी के पानी के साथ इलाके से खुशहाली भी चली गई। नदी की उसी खोई हुई धार को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। आज से कई साल पहले लखनदेई नदी सीतामढ़ी से होकर गुजरती थी, यानी कि सीतामढ़ी शहर जो है उससे होकर गुजरती थी। लेकिन कई साल पहले लखनदेई नदी ने अपनी धार बदली और शहर से आज भी नदी गुजरती है। लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तब, या फिर नेपाल में बहुत जबरदस्त बारिश होती है और बाढ़ की स्थिति होती है, तब सीतामढ़ी शहर से गुजरती है। लेकिन लखनदेई नदी ने जो धार बदली है और एक और धार जो दूसरी तरफ जाता है, हम इस वक्त वहां पे मौजूद हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग एक भगीरथी कोशिश में जुटा है और दिन रात लखनदेई नदी की पुरानी धार को लौटाने की कोशिश कर रहा है। ये काम लगभग पूरा हो चुका है। अब जल्द ही सीतामढ़ी शहर को लखनदेई नदी अपने पुराने स्वरूप में नजर आएगी। कैसे आइडिया या और आपको क्या लगता है कि ये इससे कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा? इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री और कमिश्नर का योगदान है काफ़ी। उन्होंने इस योजना को लागू करने के लिए 2018 में इसको प्रयास किया जो है, उस प्रयास को फलीभूत करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसमें ये नदी जो है लखनदेई की जो नेपाल पोर्शन से जस्ट जहाँ से निकलती है वहाँ से झमूरा जगह है, ये झमूरा नदी जाकर के झीम में मिलती है। इस पर भी ये योजनाएं चल रही हैं और लखनदेई नदी का जो है जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जो है 10 मई तक को पूरा हो जाएगा और ये सीतामढ़ी और क्षेत्र के वासियों के लिए जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मनीष जी, एक बात बताइए, ये काम कितना मुश्किल था? ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें जमीन का अधिग्रहण करके लिंक चैनल को जोड़ना था और ये पुरानी धार को जीवित करने के लिए सारी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इसमें की मेन समस्या भूअर्जन का है। इसे सीतामढ़ी के लोगों को ही पानी मिलेगा जो आज के डेट में सूखी हुई है, या पानी केवल बरसात के टाइम में आता है, तो किसानों को ही फायदा होगा। और बिहार के नीतीश कुमार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। खासकर जल संसाधन मंत्री संजय झा नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से आज एक नदी वापस अपने मूल स्वरूप में लौट रही है। सीतामढ़ी की लखनदेई नदी का अपना पौराणिक और धार्मिक महत्व है। यही कारण है कि स्थानीय लोग लगभग 5 दशक से भी ज्यादा समय से नदी की पुरानी धार के जिंदा होने की आस लगाए बैठे हैं। नदी के पुनर्जीवित होने की आस लिए लोगों का सपना अब साकार होने वाला है।